हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई में सेट नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 20 सेट जो है डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने सारे सेट्स को अच्छे से देखा होगा और सारे क्वेश्चंस को समझा होगा और एक एक करके आपने सॉल्व भी खुद से किया होगा। तो आज हम लोग 21 सेट डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने जो डीआई ले रखी है वो टेबल डीआई है, टेबल के फॉर्म में है। और चूंकि डीआई आप जानते हैं कि इसमें पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है या उसके आपका लाइन ग्राफ होता है। एक टेबल डीआई होती है, एक मिक्स टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टेबल डीआई है। हाँ, हालांकि काफ़ी इजी डीआई है ये, और इसको आप लोग देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं, देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉइज अर्न मैक्सिमम बोनस कंपेरिजन टू हिज टोटल इनकम। देख रहे हैं यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, सोर्स ऑफ इनकम दे रखा है, ABCD सब है ना। उसमें सैलरी, बोनस कितना है, ओवर टाइम कितना है, एरियर कितना लग रहा है, मिसलिनियस कितना है और टोटल आपके। देखिए अगर आप डीआई को यहाँ से देखें ना, लिख रखा, पढ़िए अच्छे से। ऊपर लिखा द स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। वो सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, सैलरी है ना, सैलरी है, बोनस है, ओवर टाइम है, एरियर है ना, और मिसलेनियस है। टोटल बना यहाँ पे आपकी, यहाँ पे टोटल आपकी इनकम आती है, ये आपकी सैलरी है। इस तरह से सारा डाटा यहाँ पे आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हुआ, मतलब फॉलोइंग एम्प्लॉइज अर्न मैक्सिमम बोनस इन कंपैरिजन टू हिज टोटल इनकम। टोटल इनकम के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा किस एम्प्लॉय को जो है, ए को मिल रहा है कि BCD में से किस एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा बोनस है, ये आपको बताना है कि उसके सैलरी के कंपैरिजन में। हालांकि इसको मैं ओरल बता सकता हूँ, जैसे आप लगाते हैं, यानी सैलरी आपकी यहाँ है कह रहा, मतलब मैक्सिमम बोनस इन कम सैलरी। तो मैक्सिमम बोनस अगर यहाँ देख रहे हैं, बोनस अगर ये एम्प्लॉय की बात करें तो बोनस देखिए यहाँ पे है, सैलरी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, फॉलोइंग मैक्सिमम बोनस इन कंपेरिजन हिज टोटल कंपेरिजन हिज टू टोटल इनकम, इनकम से कंपेरिजन करना है, सॉरी। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम है और यहाँ पे बोनस है। यहाँ पे देखिए बोनस बी का यहाँ पे है, इनकम यहाँ पे है, बोनस यहाँ पे है, इनकम यहाँ पे है। बोनस ये है, इनकम ये है, बोनस आपका ये है, इनकम ये है। तो बताना कि कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है बोनस है कंपेरिजन टू हिज टोटल इनकम। तो आप देख रहे हैं, अगर आप ओवरऑल देख पा रहे हैं कि अगर 80 है, ये 900 आपका दे रहा है, तो 900 का कितना परसेंट 80 होता है, अगर आप देख पा रहे हैं 9%। कैसे निकालेंगे 80 900 का कितना परसेंट, आप कहेंगे सर 80 अपॉन 900 इंटू 100 करके आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दिमाग में आप जानते हैं, जीरो से डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 80 को 9 से डिवाइड करते, अगर 81 होता तो क्या आता, 9 9 9 81 होता है। तो आप लगभग लिख देंगे यहाँ पे अप्रोक्स में कि 9% इसका जो आएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय का निकालते हैं तो क्या लिखते हैं आप, 40/500। आप देखिए बार बार ये नहीं कि लिखना, अब एक बार जब आप ये लिख दिए तो आप देख रहे हैं कि दो जीरो से नीचे दो जीरो कैंसिल हो जा रहा है। तो आपके माइंड में अब ये हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम 40/500 लिखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइंड में आ गया, जैसे यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे जब निकालना स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 40/5 यानी 8%। और इसको दिमाग में भी स्क्रीन पर देख करके ही डायरेक्ट 8% लिखिए। ये होता है टाइम बचाना। जैसे यहाँ पे 150, हमें पता है भाई 150 है, नीचे 1500 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, दो जीरो कटेगा, यानी 150 को 15 से डिवाइड करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10%। अब ये चीज आपको आनी चाहिए। अब ब्रैकेट में फिर समझा दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं आप, 150/1500 इंटू 100। आप देख रहे हैं कि दो जीरो से दो जीरो नेचर वाला कैंसिल होगा, तो 150/15 आएगा, तो 10% आएगा। ये दिमाग में बैठ गया। इसी तरीके से अगर आप देख पा रहे 80/700 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, जीरो जीरो जो डबल जीरो कैंसिल होगा, यानी 80 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 80 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा। देखिए ये ए है, ये बी के लिए था, ये देखिए सी 10% आ गया। यहाँ पे डी की अगर बात करें तो मैं डार लिख रहा हूँ, 80 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ये नहीं बैठ करके मैं पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं ई का निकालता हूं तो ई भी देखिए ओरली निकल जाएगा। 100 है, 1000 है, 100 को जब आप 10, जो कि डबल जीरो कैंसिल होगा, नीचे 10 बचेगा।
आप क्या करेंगे, 1,100/1000 इंटू 100 करेंगे, ये 2 0 2 0 कैंसिल होगा। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10%। तो ई में 10% आ रहा है। ई में कितना आ रहा है आपका, अगर आप कंपैरिजन करना था ना, ई में 10% आ रहा है। आप देख रहे हैं ए में 9% है, बी में 8% है, सी में 10% है, ई में 11% है। तो ऐसा कौन, किस, आपसे पूछा था ना कि कौन सा जो कर्मचारी है जिसकी, जिसका जो कह रहा है कि जो बोनस अर्निंग है वो इनकम के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। तो 11% आपका डी ऑप्शन आ रहा है। तो यानी पहले क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, स्क्रीन पे देख करके आंसर कर सकते थे, बहुत सारी ऐसी वैल्यू थी जिसे आप जो है आसानी से कर सकते थे। मैंने जैसे पहले ही बताया कि एडीआई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन देख रही है कि आप किस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इनकम फ्रॉम व्हाट टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के केस में पूछा है कि ओवर टाइम, ओवर टाइम कहाँ है, ओवर टाइम देख रहे हैं यहाँ पे है। ओवर टाइम कहाँ पे है, ये ओवर टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका ओवर टाइम है। कह रहा ओवर टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम फ्रॉम एरियर, एरियर कहाँ पे है, यहाँ पे। बताइए कि जो ओवर टाइम है एरियर का कितना परसेंट है, आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। 200 का 90% 180 होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप पेन चला रहे हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपसे पूछा था ना कि बताइए कि ओवर टाइम जो है एरियर का कितना परसेंट है, तो ओवर टाइम है 180, एरियर है आपका 200, तो 200 का 90% 180 होता है, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप लिखते तो कैसे लिखते, आप लिखते भाई एरियर के 180, यहाँ पे 200 परसेंट में कन्वर्ट करते, 2 0 से 100 से मल्टीप्लाई करते, 2 0 2 0 कैंसिल होता, 180/2 करते तो 90%। ये लिखना नहीं है, इसको ओरल करना है ना, आपको जो है ओरली आने होने चाहिए, ये नहीं बैठ करके इसको लिखना। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी लेस देन 3 टाइम्स इनकम फ्रॉम बोनस। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख करके आंसर करिए। कह रहा है ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी जो है बोनस के 3 गुने से कम है, बोनस जितना है उसके 3 टाइम्स से कम है। अब मैं स्क्रीन पे देख करके आंसर करूंगा। बोनस सबका पकड़ लीजिए पहले, इनका बोनस यहाँ पे है, देखिए सबके बोनस में मैंने मैंने इस तरह से लगा दिया कि आप दिमाग में आपके रहे। कह रहा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी लेस देन 3 टाइम्स इनकम फ्रॉम बोनस, 3 टाइम्स इनकम फ्रॉम बोनस। अब बताइए, अब सबकी सैलरी भी पता है। अगर मैं देखूं पहले एम्प्लॉय की, क्या एम्प्लॉय की सैलरी जो इनकम बोनस से हो रही है उसके 3 गुने से कम है। भाई बोनस आपका 80 है, 80 का 3 टाइम्स करेंगे कितना का, 240। क्या 240 से ये 400 कम है, नहीं कम है। इनका बोनस भी इम्प्लॉय का बोनस है, अगर इनका 3 गुना करता हूं तो 120 आता है। क्या 120 इसके सैलरी से कम, वही तो पूछा हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव देयर सैलरी लेस देन 3 टाइम्स इनकम फ्रॉम बोनस। बोनस के 3 गुने से कम सैलरी बताइए किस एम्प्लॉय की है। ना तो ए की है ना तो बी की है, सी में चेक कर लेते हैं। सी का 3 गुना करिए बोनस का, 450। क्या 450 सी की सैलरी जो है उससे कम है 3 गुने से, नहीं है। बोनस का 3 गुना कहाँ सैलरी से कहाँ सैलरी जो है बोनस के 3 गुने से कम नहीं है। तो क्या 450 जो 700 450 से कम, बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं है। अगर मैं इसका 3 गुना करता हूँ 240, क्या 240, क्या 300 जो है 240 से कम है, बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये 400 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स करेंगे 300 आएगा। तो जाहिर सी बात है सैलरी जो है 300 से कम नहीं है, 3 गुने से तो कम नहीं है। तो ना तो ए की सैलरी बोनस के, ए के बोनस के 3 गुने से कम है, ना बी की सैलरी बी के बोनस के 3 गुने से कम है, ना तो सी की सैलरी है, ना तो सी की सैलरी क्या नाम है, सी के बोनस के 3 गुने से कम है, ना तो डी की सैलरी डी के बोनस के 3 गुने से कम है, ना तो ई की सैलरी। तो इस पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। तो आपसे पूछा था कितने कर्म में 3 गुने से कम, तो कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका बोनस से 3 गुने से कम होगा। तो थर्ड ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आंसर जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा एक ई ऑप्शन लिखिएगा और ई ऑप्शन में लिख दीजिएगा नन ऑफ दिस।
क्या आ जाएगा? नॉन ऑफ दिस। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका, नॉन ऑफ दिस। बात समझ में आई? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसके 3 गुने से कम हो, तो सारा आंसर ए बी सी डी नहीं, ई वाला ऑप्शन लगाइएगा जिसमें नॉन ऑफ दिस लिख दीजिएगा। इसका आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर अगर 4 आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देख पा रहे हो, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉइज हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी आउट ऑफ द टोटल इनकम। हु अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉइज कह रहा हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी आउट ऑफ द टोटल इनकम। देख लेते हैं हम लोग कितनी है मैक्सिमम परसेंटेज सैलरी और टोटल इनकम। टोटल इनकम कहाँ देखिए, इधर देखिए। और सैलरी की बात कहाँ है, हमने एम्प्लॉय मैक्सिमम परसेंट सैलरी, सैलरी कितनी दे रखी है इनकी यहाँ पे। तो बी की सैलरी, बी की टोटल इनकम, सी की सैलरी, सी की टोटल इनकम, डी की सैलरी, डी की टोटल इनकम, और ई की सैलरी, ई की टोटल इनकम। अब बताना कि किसमें सबसे जो है ज्यादा है, देख लेते हैं। ये बताइए, इनकी इनकम है 900, इनका देखिए पूरा जो सैलरी है 400। अब कितना परसेंट है सैलरी इनकम का ही निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं, आप लिखते हैं एक ही सैलरी अपॉन टोटल इनकम इंटू 100 करके तब आप निकालते। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता, 400 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाए, 44.44% आपका आ जाता है, यही तो होता। हालांकि आपको ऐसे नहीं करना है, आप कैसे करना है, देखिए 200/500 करेंगे, ठीक है, बी का निकल तो ए का निकल गया। अब बी का देखिए कैसे निकालेंगे, 200/500 करेंगे, 0000 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आएगा। और 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना होगा, 40%। ये परसेंटेज की चार्ट अगर आपको पता है तो इस तरह से ओरली निकल जाएगा। 700/1500 करना है, 0000 कैंसिल होगा, 7/15 आएगा। 1/15 आपको ओरली पता होनी, 6.66 होता है। 7/15 निकालेंगे तो 6.66 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46.2%। बात समझ में आ गई? डी का अगर निकालते हैं तो 300/700, 3/7 आएगा, 300/700 करेंगे, 3/7 आएगा, 1/7 14.28 होता है, 3/7 करेंगे तो 42.84%। अब देखिए ये अगर यही सब देखिए कैलकुलेशन मायने रखती है। ई क्या बात करेंगे, 400/1000 करेंगे, 4/10 आएगा, 4/10 का मतलब होता है 40%। कितना होता है, 40%। आप देख लीजिए कि 1000 का 40% करेंगे तभी 400 आएगा, ई में आएगा 40%। आपसे पूछा था कि जरा बताइए कि इनकम का है सैलरी कौन से एम्प्लॉय की इनकम के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। तो अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज में अगर आप देख पा रहे हैं तो सी की देख पा रहे हैं, यानी आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगर इसी डीआई का क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉइज हैज मिनिमम रेशियो ऑफ इनकम फ्रॉम द एरियर टू द इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए यहाँ पे चार्ट नहीं दिया हुआ है, सैलरी और क्या है, किसका करना है आपको, रेशियो फ्रॉम द एरियर टू द इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम एरियर और इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी एरियर और सैलरी का जो है रेशियो निकालना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे चार्ट नहीं है, तो वहां पे आप पीछे वाले ग्राफ से अगर आप चार्ट देख करके डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। जब पहले की बात करेंगे, एरियर कहाँ दे रखा है, 200, और सैलरी कितनी दे रखी है, 400, तो 200/400 करेंगे, क्या करेंगे, 200 बाई, यहाँ 200 है रेशियो पूछा, यहाँ 400। इसी तरीके से अगर आप बी की चेक कर पा रहे हैं तो देखिए 200 है यहाँ पे, अगर एरियर की बात करेंगे ऐसी, तो देखिए एरियर आपका 180 है, ये 200 है, कितना है, 180 है और 200 है। ये देखिए आपका 180 200 हो गया। इसी तरीके से अगर सी की बात करेंगे तो देखिए 400 है, ये 700 है, तो 400 और 700 हो गया। अब आपको अभी देखिए इतना आसान है, मैं लिख दे रहा हूँ, अभी कोई सामने चार्ट नहीं है ना। डी अगर देख बात करें तो ये 140 है, 300 है, तो 140 और 300। अभी देखिए मैं ओरली बताऊंगा आपको। अगर मैं ई की बात करता हूँ तो देख रहे हैं 250 है, 400 है, क्या है ये 250 है और ये आपका 400 है। अब बताया कहाँ पे रेशियो मिनिमम होगा, आप क्या करते हैं, आप रेशियो निकालते, देखिए आप कैसे निकालते, 200/400 करते तो 2 0 2 0 कट जाता, 2/4 आता, 2/4 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ 1/2 को तो 50% आएगा रेशियो, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए।
180 को 200 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है 90%, अभी निकाले थे 180/200 करेंगे तो देख लीजिए कितना जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 90% आएगा, क्योंकि 200 का 90% 180 होता है। तो 180/200 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 90 आता है। ये आपको दिख रहा है 400/700 करेंगे, 4/7 अभी निकाले थे, 4/7 कितना आया था, 1/7 होता है 14.28%, है ना। तो 4/7 करें 57 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। इसी तरीके अगर 140/300 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए, इसका निकाल लीजिए कितना आ रहा है। आपका मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है, 140/300 करेंगे तो 140 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, अभी निकाले थे इसको भी, 3 12 2 46 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। और 250 को 400 डिवाइड परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिख रहा है 60% आएगा, 4 24 2 66% के आसपास इधर आएगा। तो सबसे मिनिमम कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे मिनिमम जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप देख रहे हैं 46% आ रहा है। तो यानी आपका जो डी है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको रेशियो निकालना था मिनिमम, किसमें, एरियर और सैलरी में। तो जब मैंने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, जो कि ओरली कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि, और अगर आपको परसेंटेज चार्ट पता है तो ये सारा, ये पूरी जो डीआई थी वो पूरे पूरे परसेंटेज के चार्ट पे थी। ओरल अगर आपको सारी चीजें पता, आसानी से निकाल ले जाते। तो इस तरह 50% 90%, देखिए मैं जल्दी 57 140/300 डायरेक्ट लिखा दिया कि देखिए 3 से डिवाइड होगा 46% आएगा। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखे लीजिएगा, मैंने बताया कि इसमें क्या बताना था, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने देखा, सी ऑप्शन आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऑप्शन गलत दिया था, ई ऑप्शन नहीं दिया था, नॉन ऑफ दी, जिसमें होगा कोई भी ऐसी उसमें सैलरी नहीं थी जिसमें बोनस, जो कोई भी किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी ऐसी नहीं थी जो बोनस के 3 टाइम से कम हो, सबकी ज्यादा थी, इसमें नॉन ऑफ दीज होगा। और दूसरे क्वेश्चन का मैंने आंसर बता ही दिया कि इजी था, ये ओरली हो जाता। और पहला क्वेश्चन का आपने देखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस डी जो क्वेश्चन डीआई सेट नंबर 21 को डिस्कस किया। इजी डीआई थी, टेबल डीआई थी, बस परसेंटेज का पूरा पूरे डीआई में खेल था। लेकिन उसी परसेंटेज में भी आपको कैलकुलेशन किस तरह से करनी थी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी। इसमें तो जो लोग सब लिख लिख के करते, तो उनके लिए डीआई, ये डीआई सिर्फ इसलिए बताई गई थी कि आप इसमें कितनी चीज़ों को ओरली कर सकते हैं, और वही आदत अगर आप डालेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ों की, तभी आप जो अपने पेपर्स को 90 मिनट्स के अंदर कर पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है डीआई नंबर सेट 22 सेट को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।